सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मल्लिका जराट श्री आदिनाथ भगवानी की, भूगर्भ से प्रकट श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवानी की, चिंतामणि श्री पारसनाथ भगवानी की, विश्ववरनी श्री महावीर भगवानी की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर रभावे कृतसन कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी की। धर्म स्नेही बंधुओं, कल चर्चा हुई थी कि व्रतों के द्वारा देव पद प्राप्त करना श्रेष्ठ है। आव्रती होकर नरक जाने की अपेक्षा लगाई है। बात तो मोक्ष की करनी है, लेकिन नरक जाने की अपेक्षा स्वर्ग जाना श्रेष्ठ है। बोले क्या लगता है स्वर्ग जाने में? बोले ज़्यादा कुछ नहीं लगता, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो अगली गाथा में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, यत्र भावा शिवम दत्ते देवकी दूरवर्तिनी यो नयत्याशु गव्युतिम क्रोशार्धे किम ससीदति। यत्र भावा शिवम दत्ते, यत्र भावा जिन भावों से शिवम दत्ते मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, देव की दूरवर्तिनी उससे स्वर्ग कौन सा दूर है। जिन भावों से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, उन भावों से स्वर्ग कौन सा दूर है। यो नयत्याशु गव्युतिम, यानी जो 2 कोश चल सकता है उसे क्रोशार्धे किम ससीदति, उसे आधा कोश चलने में कौन सी कठिनाई होगी। जो 2 कोश आराम से चल सकता है उसे आधा कोश चलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अर्थात जिन भावों से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, उन भावों से स्वर्ग कौन सी बड़ी बात है। कोई बड़ी बात नहीं है, हैं? यानी वैसे भी कहा है, इस काले सिर वाले व्यक्ति के लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। मछली कहाँ तैरती है? पानी में। वो धरती पे चल सकती है क्या? बोलिए, नहीं चल सकती। धरती पे आते ही नमो सिद्धारम हो जाएगी। मछली पानी में चलती है। पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आकाश में। कहाँ उड़ते हैं? आकाश में। और ये मनुष्य धरती पे भी चलता है, पानी में भी तैर लेता है, आकाश में भी उड़ लेता है, खाई के अंदर भी चला जाता है, आकाश के ऊपर भी चला जाता है, यानी ये सब कुछ कर लेता है। और वर्तमान समय में विज्ञान ने बड़ी उन्नति करी है, लेकिन अभी भी पूर्णता की चरम सीमा पर नहीं है। कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने में अभी समर्थ नहीं है। हाँ, वो कर्म कहते हम आगे आगे, तो विज्ञान कहता हम भी पीछे पीछे, लेकिन कर्म आगे ही रहेंगे, पीछे रहने वाले नहीं है। विज्ञान कहता मैंने सारी बीमारियों का इलाज निकाल लिया है, तो कर्म कहता अभी रुक जा, नई बीमारी आने वाली है। कौन सी? बोले वो कोरोना आ गई, अब निकाल तू इलाज। महीनों से दिन रात 24 घंटे खोज चल रही है, मगर इलाज नहीं मिल पाया है। इंसान बाहर में पुद्गल के ऊपर बहुत खोज कर रहा है और बहुत आगे बढ़ भी गया है, लेकिन यही खोज
यदि आत्मा पर प्राप्त की जाए तो आत्मा को प्राप्त कर सकता है। पुद्गल हमारा नहीं है, पुद्गल को प्राप्त करने में पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता है। खोज तो आत्मा की होनी चाहिए। फिलहाल अभी यहाँ स्वर्ग की चर्चा कर रहे हैं कि भाई जब तक मोक्ष नहीं जा रहे हैं तब तक व्रतों के द्वारा स्वर्ग जाना ठीक है, मोक्ष बाद में मिल जाएगा। तो फिर बताया स्वर्ग जाने में कठिनाई है क्या? बोले नहीं, जिन भावों से मोक्ष मिल सकता है। ये मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो मोक्ष जा सकता है। कहाँ जा सकता है? मोक्ष जा सकता कि नहीं? इंसान, मनुष्य ही। स्वर्ग के देवता मोक्ष जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते हैं। नरक के नारकी नहीं जा सकते हैं। पशु पक्षी नहीं जा सकते हैं। मनुष्य जा सकता है। यानी एक इंसान मोक्ष जा सकता है। नारकी बनकर पैदा होता है और नारकी बनकर ही मर जाता है। एक पशु पक्षी बनकर पैदा होते हैं और वही बनकर मर जाते हैं। देव बनकर पैदा होते हैं और देव बनकर ही मर जाते हैं। लेकिन एक इंसान बनकर पैदा होता है और पुरुषार्थ करे तो भगवान बन के निर्वाण प्राप्त कर सकता है। तो मनुष्य के अंदर वो ताकत है। इसलिए उपदेश किनके लिए मुख्य उपदेश मनुष्य के लिए दिया है कि जिन भावों से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है उन भावों से स्वर्ग कौन सी दूर है? कोई कठिन नहीं है। तू व्रतों को धारण कर, तू नियम ले, संकल्प ले, त्याग, संयम, तप को धारण कर, तो स्वर्ग बिल्कुल सरल है। असंयम में मत रह, संयम में आ जा। क्या कह रहे हैं? असंयम में मत रह, संयम में आ जा, और वहीं से स्वर्ग का रास्ता खुल जाता है। हर व्यक्ति स्वर्ग पाना चाहता है। क्या पाना चाहता है? स्वर्ग। स्वर्ग में ऐसा क्या है? अरे बोलिए ना, किसी से भी पूछ लो, स्वर्ग जाने सब तैयार हैं, नरक जाने कोई भी तैयार नहीं है। यहाँ तक कि डाकू भी यदि मरेगा और जब वो मर जाता है तो लोग क्या कहते हैं? स्वर्गवासी हो गया। कौन? जिसने कई हत्याएं करी हैं, जिसने हजारों को लूटा है, हजारों को बर्बाद किया है, हमेशा गलत काम किए हैं, ऐसा व्यक्ति भी मरता है तो लोग क्या कहते हैं? नरकवासी हो गया। नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? स्वर्गवासी हो गया। वाह भाई वाह, इतने पाप किए फिर भी स्वर्ग भेज दिया तुमने। कोई व्रत नहीं लिए, कोई नियम नहीं लिया, कोई संकल्प नहीं लिया, कोई त्याग नहीं किया, कोई तपस्या नहीं करी, किसी पर दया नहीं करी, उसने दान नहीं किया, हत्याएं करी हैं, और ऐसे व्यक्ति को आपने स्वर्ग भेज दिया, तो नरक जाता कौन है फिर? अरे बताइए ना, यदि ऐसे व्यक्ति भी स्वर्ग जा रहे हैं तो नरक किसके लिए बना है? लेकिन एक सम्मान है, एक सम्मान की भाषा बोली जाती है कि वो स्वर्गवासी हो गए। गए कहीं हो, ये नहीं बोलते त्रियंचवासी हो गए, ये नहीं बोलते नरकवासी हो गए, यही बोलते स्वर्गवासी हो गए। क्योंकि इंसान को क्या पसंद है? काम कुछ भी करे, कितना पाप करे, पसंद क्या है? स्वर्ग पसंद है। कितना पाप कर ले, मगर जाना कहाँ चाहेगा? स्वर्ग में जाना चाहेगा। तो स्वर्ग में क्या है? तो स्वर्ग में क्या है? अगले श्लोक में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बता दिया। ऋषि कज मनातंक दीर्घ कालो पलालितम नाके नाकौक्सा सौख्यम नाके नाकौक्सामिव। नाके यानी स्वर्ग, नाके यानी स्वर्ग, और नाकौक्सा यानी देव। नाकौक्सा यानी देव। स्वर्ग में देवों को, नाके नाकौक्सा, स्वर्ग में देवों को। ऋषिकज इंद्रिय जनित सुख, मनातंक आतंक से रहित, बाधा से रहित मिलता है। इंद्रिय जनित सुख बाधा रहित मिलता है। अब इस शब्द को सुनो, बाधा रहित। मनुष्य पर्याय में सुख तो हैं मगर बाधाओं से सहित है।
हर सुख में बाधा है, हर सुख में। आँख का सुख, टीवी देखने बैठो तो दूसरा तुम्हारा रिमोट खींचने तैयार है। आँखों के सुख के लिए टीवी तो आ गई, लेकिन फिर क्या हुआ, रिमोट हाथ में नहीं आ रहा, टीवी तो आ गई। पैसा खर्च करके टीवी तुमने खरीदी और वो बच्चा तुम्हें देखने नहीं देता, खरीदी तुमने है। और देखने कौन नहीं दे रहा है, जिसने खरीदी नहीं है। तुम्हारा मालिक कौन हुआ, तुम्हारा मालिक वो बच्चा हो गया, पत्नी हो गई, जो जिसके हाथ में रिमोट है वो मालिक हो गया। यानी चलो उसने रिमोट ले लिया, बाई चांस रिमोट तुम्हारे हाथ में भी हो तो जरूरी नहीं कि लाइट आ रही हो, जरूरी नहीं लाइट भी आ रही हो तो कोई तार निकल गया हो, कोई तार ना निकला हो तो कोई रिश्तेदार आ गया हो। तुम चाह रहे कि तुम अपनी टीवी में कुछ देख लो, अच्छी सी चीज़ जो तुम्हें पसंद है, लेकिन बाधा, एक एक सुख में हजार हजार बाधाएं हैं। कितनी? हजार हजार। मान लो अभी तो एक केवल टीवी वाली बात करी है, अभी बीवी वाली बात करें तो उसमें भी हजार बाधाएं हैं। और कोई बाधा दे ना दे, बीवी बाधा दे देगी तुम्हें, चार ऐसी सुनाएगी तुम्हारा मन खराब हो जाएगा, बोलने का मन ही नहीं करेगा है। इसी तरह से कान के सुख, तुम अच्छा सुनना चाहते हो, सामने वाला बुरा सुनाता है तुम्हें। तुम मीठी वाणी सुनना चाहते हो, सामने वाला खट्टी वाणी सुनाता है तुम्हें, कर्कश वाणी सुनाता है तुम्हें। मैं सुख की बाधाएं बता रही हूँ कि मनुष्य पर्याय में एक एक सुख में अनेक अनेक बाधाएं हैं। और वो जो आपके वैराग्य भावना है उसमें कितना अच्छा वर्णन किया है। मनुष्य पर्याय में कितने तरह के दुख हैं, मनुष्य पर्याय का वर्णन बड़ा, उसको पढ़ना बड़ा अच्छा वर्णन आता है। विराग भावना पढ़ो, वैराग्य भावना पढ़ो। सारे इंद्रिय सुखों में, इंद्रिय सुख हैं तो सही मगर है नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? हैं तो सही मगर नहीं के बराबर है, क्योंकि भोग ही नहीं पा रहे हो। सामने भोजन रखा है, घर में घी के टीन ले आए मगर घी नहीं खा पा रहे हो। खरीदने का पुण्य तो है, खाने का पुण्य नहीं है। घर में चीनी की बोरियां ले आए मगर चीनी खा नहीं सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं? बाधा कहीं से भी, बीमारी से बाधा आए, टीवी देखना है, आँख चाहिए, आँखों में दर्द होता है, कमज़ोर हो गई आँखें, पानी बहता है। चलो तुम्हारे हाथ में रिमोट भी है, तुम्हारे हाथ से कोई रिमोट छीनने वाला भी नहीं है तो आँखें नहीं देखने देती हैं। एक एक सुख में हजार हजार बाधाएं हैं। लेकिन ऋषिकज मनातंक जो स्वर्ग का सुख है वो बाधा से रहित है। वहाँ जो सुख है उनमें बाधाएं कहीं भी नहीं हैं, और जहाँ बाधाएं नहीं होती हैं वहाँ बोर हो जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? मान लो एक ही सुख आपको लगातार बहुत लंबे समय के लिए मिल जाए तो आप बोर हो जाओगे। अब आपको रसगुल्ला अच्छा लगता है, अब आपको रोज रसगुल्ला खाने मिलता है, गया सुख। है कि नहीं है? बताइए मुझे। सुख मिल जाए तो बोर हो जाते हैं, बाधाएं आए तो आकर्षण बना रहता है, मिलता नहीं है, आकर्षण खत्म नहीं होता है। दिक्कत वाली बात यह है कि इतनी बाधाएं होते हुए भी सुख का आकर्षण खत्म नहीं होता है, और मिलने के बाद वो सुख नहीं लगता है। जब तक घर में तुम किराए के मकान में रह रहे थे, बड़ी टेंशन थी दिमाग में, अरे अपना मकान बन जाए, अरे अपना मकान बन जाए। इत्तेफाक से तुम्हारा अपना मकान बन गया। अब अपना मकान बन गया, पड़ोसी खराब मिल गया और सारे दिन चिल्लाता है, सारे दिन लड़ने भिड़ने की आवाज़ आती है, तुम्हारी बुराई घर घर जाके करता है। अब मकान मिल गया तो दूसरा दुख तैयार है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी तुम्हें कोई सुख मिल जाए तो या तो बाधाएं आ जाती हैं या सुख सुख नहीं लगता है। दोनों में से एक बात हो जाती है। जब तक जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं थी तो उसका आकर्षण था, अरे जब तक इसको खरीद ना लूँ ना तो मेरी जिंदगी बेकार है। जैसे कुछ थोड़ा सा पैसा कमा लिया,
तो वो सोचता है मैं अच्छी सी गाड़ी में बैठ जाऊं। भाई जब तक थोड़ा कम पैसा था साइकिल में चलते थे, थोड़ा और पैसा आ गया तो मोटरसाइकिल खरीद ली, साइकिल में मोटर लगा ली, मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल खरीद ली। फिर थोड़ा और पैसा आया तो एक छोटी गाड़ी खरीद ली। पुण्य के उदय में थोड़ा पैसा और आ गया तो उससे फिर वो 15-20 लाख वाली गाड़ी खरीद ली। फिर थोड़ा और आया पैसा, अब सपना है कि वो कौन सी गाड़ी होती है 1 करोड़ वाली, मर्सिडीज। हाँ देखो गर्दन हिल गई। अब सोचते वो मिल जाए, अब इत्तेफाक से सेकंड हैंड वो भी खरीद ली। अब वो सपना है कि BMW में बैठ जाए। जो मिल गया उसमें संतुष्ट नहीं है, जो मिल गया उसमें संतुष्ट नहीं है, जो नहीं मिला उसमें सुख दिख रहा है। सुख किसमें दिख रहा है? उसमें दिख रहा है। अब आजकल के युवा हैं बड़े लव मैरिज करने के चक्कर में रहते, मम्मी पापा की पसंद की नहीं करनी है, अपनी पसंद की करनी है। और मम्मी पापा कितना मना करें, कितना मना करें, लाख मना करें, वो नहीं मानते हैं और अपनी पसंद की शादी कर लेते हैं। और 4 महीने बाद, साल भर बाद, पहले कहते थे मैं इसके बिना जी नहीं सकता, और अब कहते मैं इसके साथ जी नहीं सकता। पहले कहते थे इसके बिना रह नहीं सकता, और अब कहते हैं इसके साथ रह नहीं सकता। यानी जो सुख आज सुख लग रहा है, जरूरी नहीं है कि वो कल सुख लगे। बात समझने की कोशिश करो। संसार के सुख क्या हैं? यदि सुख होता तो वो आज भी सुख होता और कल भी सुख होता। वीतरागता में, धर्म में आज भी सुख है और कल भी सुख है और परसों भी सुख है, वो स्थायी सुख है। लेकिन सांसारिक सुख जो आज सुख है, जरूरी नहीं कि ये कल सुख रहेगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है। यानी संसार के सुख दुख में बदल जाती है। बात समझ में आई कि नहीं? संसार के सुख दुख में बदल जाते हैं। इसका मतलब सुख जो दिख रहा है वो छोटा दुख है। अभी छोटा दुख सुख लग रहा है और बाद में जब बड़ा हो जाएगा तो बड़ा दुख लगने लगेगा। जैसे गर्म पानी है, यदि कम गर्म पानी है और आप नहा रहे हैं तो गर्म पानी आपके लिए सुख है कि दुख है? बोलिए ना, सुख है। और वही गर्म पानी उबलता हुआ हो जाए फिर आपसे नहाने कहा जाए तो, अरे बोलिए ना, दुख है। तो जब कब ज़्यादा गर्म पानी दुख है तो कम गर्म पानी सुख कैसे हो सकता है? चिंतन करो। जब ज़्यादा गर्म पानी दुख है तो कम गर्म पानी सुख कैसे हो सकता है? इसका मतलब कम गर्म पानी छोटा दुख है और ज़्यादा गर्म पानी बड़ा दुख है। तो जिसे हम सुख कहते हैं वो छोटा दुख है, और उस दुख में हमने सुख की कल्पना कर ली है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी आज रसगुल्ला खा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, 1 2 4 5 10 20 50, अब कैसा लग रहा है? यदि सुख होता रसगुल्ले में तो पहले रसगुल्ले के बाद दूसरे रसगुल्ले में उससे ज़्यादा सुख आना चाहिए था, तीसरे रसगुल्ले में उससे ज़्यादा आनी चाहिए था, 50 में तो बहुत ज़्यादा हो जाना चाहिए था, और 100 में तो चरम सीमा पे पहुंच जाना चाहिए था सुख की। लेकिन होता क्या है? घटता चला जाता है। यही होता है ना, है? तो संसारिक सुख दुख है, भ्रम है। अभी आगे वाली गाथा में आएगा कि संसार का सुख भ्रम है। तो जो स्वर्गों का सुख है वो बाधा रहित है। जब बाधा रहित सुख मिल गया तो बोर हो गए, जब नहीं मिला तो आकांक्षा बनी है। और यही भावनाएं संसार में भ्रमण कराने वाली हैं। अब वो सुख चाहे मानसिक हो, संसार का सुख चाहे शारीरिक हो, सुख चाहे इंद्रियों वाला हो, सुख चाहे खाने वाला हो, सुख चाहे देखने वाला हो, सुख चाहे रिश्तों का हो। अब मान लो रिश्तों का सुख है, जब तक बेटा की शादी नहीं होती है माँ को कितनी टेंशन होती है, पिता को कितनी टेंशन होती है। आप सब एक्सपीरियंस वाले बैठे हैं? शादी के बाद ज़्यादा होती है? अच्छा, अभी बता रही हूँ।
टेंशन होती है, अरे बहू आ जाए, बस भगवान किसी तरह से बहू आ जाए, भगवान बेटा की शादी हो जाए, नारियल चढ़ाएंगे, मन्नतें मांगेंगे, दुनिया भर के काम करेंगे। करते हैं कि नहीं करते? ठीक है, इत्तेफाक से लड़की मिल गई, सगाई हो गई, शादी भी हो गई। अब लड़की आ गई घर में, भाई बड़ी अच्छी बहू आई है, बिल्कुल नहीं बोलती। तुम्हें कौन सी बहू चाहिए? कौन सी बहू चाहिए? रिमोट वो रोबोट चाहिए या बहू चाहिए? बिल्कुल आज्ञाकारी तो रोबोट हो सकता है जिसमें आत्मा नहीं होती, मशीन होती है, और जिसमें जवाब देने की ताकत हो, अपना अहंकार दिखाने की ताकत हो, जिसमें अपना गुरूर दिखाने की ताकत हो। थोड़ा सा सब तरह की हो सकती है, वो ऐसी भी हो सकती है, सरल भी हो सकती है, कठिन भी हो सकती है, सब तरह की हो सकती है। अब तुम्हारी किस्मत में कैसी है ये तुम जानो, तुम्हें कैसी मिली है। अब माँ बड़ी फूली फूली फिर रही थी, अरे अकेली हूँ ना, गरम गरम रोटी भी नहीं खा सकती, अपनी हाथ से बना के रखो फिर खाओ। अब बहू आ जाएगी तो गरम गरम रोटी खाने मिलेगी। अब पता नहीं गरम गरम रोटी खाने मिलेगी या खरी खोटी खाने मिलेगी। और खरी खोटी खिलाने वाली आएगी कि गरम गरम रोटी खिलाने वाली आएगी। अब बहू आ गई। अब थोड़े दिन के बाद उसका जो अपना रूटीन था पहले का, लेट उठने लगी। अब सास ने जरा एक बार कह दिया, बेटा जल्दी उठ जाया कर, लेकिन उसका तो मतलब है ही नहीं। अब थोड़े दिन के बाद उसने, जब सास ने देखा तो जरा डांट के कहा, जब तेरे को 2 बार कह दिया कि जल्दी उठ जाया कर, मंदिर भी जाया कर, ढंग से काम भी किया कर, सारा तब तू बहू है यहाँ की। मम्मी जी मेरे से नहीं उठा जाता है, आप मेरे से बार बार मत कहा करो। बस स्टार्ट, क्या स्टार्ट, मामला शुरू है। अब सोने पे हुई, फिर खाने पे हुई, फिर काम पे हुई, फिर कपड़े सुखाने पे हुई, फिर झाड़ू लगाने पे हुई, फिर बोलने पे हुई। अब आया उसका पति। अब उसने बताई, तुम्हारी मम्मी, मेरी सास नहीं, तुम्हारी मम्मी ने ऐसा ऐसा करती है मेरे लिए, ऐसा ऐसा डांटती रहती सारे दिन। अब माँ और बेटे की शुरू हो गई। अब बताओ, पहले तुमने बहू लाने की जो भगवान के सामने श्रीफल चढ़ाया था, वो सुख का था या दुख का था? अरे बोलिए ना, आपने श्रीफल जो चढ़ाया था वो सुख का था या दुख का था? था तो सुख का। मिला क्या? खोदा पहाड़, निकली चुहिया, ये संसार के सुख है। चलो ये तो बहू जो है दूसरे घर से आई है, इसलिए आपको दुख महसूस हो रहा। चलो अपने बेटे की बात कर लेते हैं। अभी बेटा नहीं है घर में, लड़कियां लड़कियां हैं। बस सपने में भी बेटा नजर आता है। सास को, बहू को, पति को, लड़कियों को बस मेरा एक भाई हो जाए। हैं हम राखी किसको बांधें, मेरा एक भी भाई नहीं है। अच्छा, और माँ भी सोच रही है कि बस एक बेटा आ जाए तो बस मेरे तो जीवन का सबसे बड़ा सुख मिल जाए मुझे। कब का? जीवन का। पूरे जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है? बेटा। अब सास सोच रही है, ओहो यदि पोता नहीं होगा तो वंश कैसे चलेगा। बेचारी सारे दिन टेंशन में रहती है। और उनकी तो छोड़ो, आस पड़ोस वाले, इतना लड़का नहीं है, इतना लड़का नहीं है। उनको याद हो ना हो, इन पड़ोसियों को ज़्यादा चिंता होती है। चलो भैया, अब तुम्हारे पुण्य के उदय से लड़के का भी जन्म हो गया। अब पता चला, अब वो जैसे ही पैदा हुआ उसके हार्ट में छेद हो गया। अब शुरू टेंशन। अभी बेटा आया ही है और टेंशन, और गर्म में आते ही टेंशन। डॉक्टर के यहाँ जाओ, बेड रेस्ट करवाओ, टेंशन पे टेंशन, आते ही टेंशन शुरू। अब उसकी जैसे तैसे उसकी सर्जरी करवाई, उसका वो ठीक करवाया। अब पता चला उसे दिन भर जुकाम की प्रॉब्लम रहती है, सारे दिन वो कुछ खा नहीं पाता है, पी नहीं पाता है। अब वो टेंशन। अब थोड़ा और बड़ा हो गया तब वो बात नहीं मानता है, वो पढ़ता नहीं है, सारे दिन मोबाइल चलाता है, सारे दिन अपनी मनमानी करता है। जरा सा कुछ कहो तो 2 घंटे रोने बैठ जाता है। अब बताओ, तुमने जो बेटे को जन्म देना था वो सुख के लिए था या दुख के लिए था? सुख के लिए। अभी तो बड़ा भी नहीं हुआ, फिर बड़ा होगा, फिर शादी होगी,
मान लो 1 से 2 बेटे हो जाएं, तुम सोचो कि चलो 1 बेटा है, ये इसलिए चलो मेरे 2 होते तो कम से कम ऐसा होता कि एक तो नहीं मानता तो दूसरा तो मान ही लेता। यही होती ना, दिमाग में ऐसी तो बातें आती हैं। चलो 2 होते तो कम से कम एक नहीं मानते, एक को घर से अलग कर देती, एक के साथ तो मैं अच्छे से रह लेती। अब पता चलता है दोनों ही बेकार निकल गए। वो कहता है माँ उसकी तरफ बोलती है, वो कहता है माँ उसकी तरफ बोलती है, माँ दोनों की बुरी बन गई, दोनों की तरफ से गई माँ। 3 होंगे तो तीनों की तरफ से गई माँ। अब वो तीनों बहुएं एक हो गई, सास एक तरफ हो गई। अब बेटा किस लिए जन्म दिया था बेटे को? अरे बताइए ना, सुख के लिए। ये मैंने केवल 1 और 2 बातें बताई, संसार के सारे सुख इसी तरह के हैं। तो देवों की बात बता रहे, स्वर्ग में क्या है तो बताया है नाके नाकौसम एवं है, तो कह रहे स्वर्ग में बाधा रहित सुख है। कैसा सुख है? वहाँ बाधाएं नहीं है, वहाँ पर अमृत झर जाता है गले में, खाने में कोई बाधा नहीं। वहाँ पर शरीर में बीमारी होती नहीं है, कोई बाधा नहीं। वहाँ पर कोई कुरूप होता ही नहीं है, कोई बाधा नहीं है। वहाँ पर धन संपत्ति और जितने महल मकान, वहाँ किराए के मकान में नहीं रहना पड़ता, सबको अपना अपना पर्सनल महल मिल जाता है रहने के लिए। बढ़िया मुलायम गद्दे सैया मिल जाती है रहने के लिए। और वहाँ पर शादी की भी टेंशन नहीं करनी पड़ती है। वहाँ पर तो नियोग रहता है कि ये देव आया तो इसकी देवी ये है, वो लेने अपने आप पहुँच जाती, स्वामी मैं आपकी नियोगनी देवी हूँ। वहाँ पर शादी की भी टेंशन नहीं करनी पड़ती है, वहाँ बचपन भी नहीं होता है, वहाँ तो सीधे 16 वर्ष के कुमार के समान होते हैं। ऐसे उठते हैं शैया के ऊपर से कि जैसे अभी बिल्कुल 16 वर्ष के कोई युवा जैसे होते हैं। वहाँ पर ऐसा नहीं कि पहले 9 महीने गर्भ में आओ, पहले माँ उल्टी करे, दवाइयाँ खाए, फिर जन्म हो, फिर धीरे धीरे घुटने के बल बड़े हों, फिर तुम्हारी देख रेख करी जाए, फिर तुम बड़े हो। वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ तो जैसे जन्म लेते हैं 16 वर्ष के युवा के समान होते हैं। और वहाँ बुढ़ापा भी नहीं है, यहाँ तो बुढ़ापा भी है, वहाँ तो बुढ़ापा भी नहीं है। जैसे जन्म लेते हैं उसी शक्ति के साथ, उसी रूप के साथ, उसी के अनुसार मरण भी उसी में ही होता है। यह है स्वर्ग की व्यवस्था। तो इसीलिए कहा है कि जब तक मोक्ष नहीं जा रहे हैं तब तक इतनी शांति तो है, बाधा रहित सुख। कौन से सुख? और वहाँ पर क्या स्वर्ग में अकेले केवल भोग ही भोग भोगते हैं देवता? नहीं, जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं वो भगवान की भक्ति भी करते हैं। जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं वो भगवान का गुणगान भी करते हैं, और सम्यक दृष्टि देव वहाँ धर्म भी करते हैं। तो जो देव होते हैं 4 प्रकार के देव होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के देव होते हैं। तो 4 प्रकार के भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी। तो कल्पवासी देव होते जो स्वर्ग बोलते ना जिसको, वो वाले देव, स्वर्ग वाले जो ऊपर होते हैं। बाकी मैं कल बताऊंगी, अभी केवल कल्पवासी के विषय में बताती हूँ। इन्हें वैमानिक भी कहते हैं, जो विमान में रहे सो वैमानिक। तो वहाँ के जो देव होते हैं वो देव 2 तरह के होते हैं, कल्पोपन्न और कल्पातीत। तो जो इंद्रिय सुख होते हैं वो कल्पोपन्न में होते हैं, और जो कल्पातीत ऊपर वाले स्वर्ग होते हैं उनमें कल्पातीत, वहाँ पर कल्पना से अतीत होता है। वहाँ इंद्रिय सुख नहीं होते, वहाँ पर इंद्रिय सुख की भावना। एक तो होता है इंद्रिय सुख मिलना और उन्हें भोगना, एक सुख ये हो गया। और एक है कि सुख की भावना ही नहीं है। श्रेष्ठ कौन सा है? अरे बोलिए ना, थोड़ा सा तो अपना दिमाग लगाइए। एक है कि पहले कचौड़ी खाने की इच्छा हुई, अब कोटा वाला होगा कोई, कचौड़ी खाने की इच्छा हुई, फिर जाके कचौड़ी खरीदे, फिर लेकर के आए, फिर खाई, फिर पेट खराब हो गया। तो कचौड़ी खाने की इच्छा हुई और कचौड़ी खाने मिल गई, सुख ये है? या कचौड़ी खाने की इच्छा होना ही नहीं सुख क्या है? कचौड़ी खाने की इच्छा नहीं होना,
इच्छा ही नहीं, यानी पहले खुजली हुई, फिर हमने खुजाया, सुख मिला। अरे बोलिए ना, सुख मिला ना। तो सुख खुजाने में है या खुजली नहीं होने में है? नहीं होने में। तो यानी पहले खाने की इच्छा होना नहीं। तो जो कल्पातीत देव होते हैं उन्हें अहमिंद्र कहते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? अहमिंद्र कहते हैं। और अहमिंद्र का मतलब होता अहम यानी मैं, इंद्र यानी इंद्र, मैं भी इंद्र हूँ, इंद्र के समान हूँ। वहाँ जितने देव होते हैं वो सारे के सारे देव इंद्र के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? इंद्र के समान। और वो सारे के सारे जो देव होते हैं वो वहाँ स्वाध्याय करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, सर्वार्थ सिद्धि के देव तो ऐसे होते हैं, क्योंकि वहाँ 24 घंटा तो होता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य चांद्र वाली बात तो है नहीं। यहाँ जैसे दिन रात होते, वहाँ तो सदा एक सा रहता। वो देव इतना स्वाध्याय करते 33 सागर तक। कितने दिन तक? और स्वाध्याय कैसा होता है? धर्म की चर्चा में, आत्मा की चर्चा में जो चर्चा एक बार आ जाए वो चर्चा दोबारा नहीं आती है, ऐसी धर्म चर्चा करते हैं। तो स्वर्ग में रहकर भी बहुत धर्म होता है, पर ऐसे इंद्र लौटकर आके क्या करते हैं? मनुष्य बनते हैं, बड़े होते हैं, दीक्षा लेते हैं और मोक्ष चले जाते हैं। स्वर्ग में भी धर्म होता है, और थोड़ा नहीं बहुत हो सकता है। सम्यक दृष्टि देव खूब धर्म करते हैं वहां पर। मात्र मनुष्य में मोक्ष जाने की, हालांकि वहां से मोक्ष नहीं जा सकते। सर्वार्थ सिद्धि के विमान और मोक्ष की सिद्धिशिला में एक बाल का अंतर है। कितना अंतर है? और बाल भी कौन सा? जो ये तुम लोगों का बाल है ना, ये बहुत मोटा है। भोग भूमि अजीब का बाल बहुत पतला होता है, बहुत पतला होता है। मात्र उतना अंतर है सर्वार्थ सिद्धि से मोक्ष में। लेकिन वो देव जो है वहां से एक बाल की दूरी को पार नहीं कर सकता है, वहां से निकल करके मोक्ष नहीं जा सकता है। उसे पहले धरती पर आना पड़ता है, मनुष्य बनना पड़ता है, फिर उसके बाद मोक्ष जाता है। दीक्षा लेके, तपस्या करके, कर्मों को काट करके फिर मोक्ष जाता है। एक बाल की दूरी को दूर करने के लिए उसे नीचे आना पड़ता है, उसके बाद मोक्ष जाता है। तो स्वर्ग में भी धर्म बहुत है। सम्यक दृष्टि देव खूब धर्म करते, मिथ्या दृष्टि भी करते हैं, मगर मिथ्या दृष्टि कुल देवता मान के करते हैं। हमारी कुल परंपरा में इनकी पूजा होती है, वो इसलिए करते हैं। और सम्यक दृष्टि देव वीतरागी देव मान करके करते हैं। तो ऋषि कज मनातंक है दीर्घ कालोपलालितम। स्वर्ग का सुख कितने दिन के लिए होता है? 10 साल, 50 साल, 70, 80, 90, 100। यहाँ तो 70 वाला कहेगा भगवान बस उठा ले, क्योंकि अब शरीर नहीं चल रहा, और वहाँ बीमारी है नहीं है, शरीर में कमजोरी है नहीं है। तो वहाँ दीर्घ कालोपलालितम, कितने दिन तक सुख होता है? दीर्घ काल, लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत लंबे समय तक सुख होता है। वो मैंने सागर का प्रमाण बताया था आपको, आपको याद है कि नहीं है? कि जैसे 1-2 कोस गहरा, 2 कोस चौड़ा, 2 कोस लंबा एक गड्ढा खोदो, ठीक है? उसमें तुरंत के जन्मे हुए मेढ़े के बच्चे के बाल को इतना काटोगे उसका दूसरा टुकड़ा ना हो सके, और उससे उस 2 कोस का मतलब समझ गए? शायद एक कोस में 3 किलोमीटर होता है शायद, या 6 किलोमीटर होता है, ऐसे कुछ है, 3 किलोमीटर होता है। तो 6 किलोमीटर का गड्ढा, 6 किलोमीटर का, और उसमें वो बाल भर दो, वो गड्ढा पूरा फुल भर दो। फिर 100 साल में एक बाल निकालो। कितने दिन में? 100 साल में एक बाल निकालो, तो वो होता है व्यवहार पल्ल। फिर कई व्यवहार पल्यों का एक अद्धा पल्ल, फिर कई अद्धा पल्यों का एक उद्धार पल्ल, फिर कई उद्धार पल्यों का एक पल्योपम, और कई पल्योपम का एक सागर होता है। तो स्वर्ग में आयु कैसी है? सागरों में है। 55 पल्ले तो देवियों की आयु होती है, और एक सागर से शुरू होती है तो 33 सागर तक होती। कितना दीर्घ कालोपलालितम। वो सुख कितने समय के लिए है? दीर्घ काल के लिए है। यहाँ का सुख तो बाधा सहित भी है, और उसके बाद एक जीवन में आदमी कितने बार मर जाता है। हे भगवान, मर जाता तो अच्छा रहता, हे भगवान मर जाता तो
अच्छा रहता, कितने बार मर जाता है, लेकिन वहां पर वो सुख कितने दिन के लिए, दीर्घ कालोपलालितम। कैसा है सुख? नाके नाकोक्षम एवं नाके नाकोक्षमिव। देवों का सुख देवों के समान है, उसकी तुलना मनुष्यों से नहीं की जा सकती है। उसकी तुलना त्रियंच में कोई कुत्ता अच्छे घर में पैदा हो जाए तो उससे भी नहीं की जा सकती है, महलों में रहने वाले राजा से भी नहीं की जा सकती। उससे भी ज्यादा सुख देवों को होता है, इंद्रिय जनित सुख। ऋषि कजमनातंक है कौन सा? इंद्रिय जनित सुख देवों को देवों के समान दीर्घ काल तक के लिए होता है। इसीलिए कहा है जो पहले वाले श्लोक में वरम व्रते पदम देवम, यानी व्रतों को धारण करके स्वर्ग जाना श्रेष्ठ है, आव्रत लेकर नरक जाने की अपेक्षा। बात समझ में आई कि नहीं? मनुष्य की कितनी आयु है? 50 साल, 100 साल, कितनी होगी हैं? तो इस मनुष्य के 50 साल की आयु में इतना प्राप्त किया जा सकता है कि ऊपर के 1, 2, 5, 10 सागर तक सुख मिल सके। लेकिन यहाँ संयम रखना पड़ेगा, यहाँ व्रतों को धारण करना पड़ेगा, ये तब होगा। और यहाँ नहीं किया तो फिर जितने समय तक सुख मिल सकता था उतने समय तक दुख मिलेगा। इसलिए व्रत, संयम, नियम की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है। चल्ले में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का और भगवान के दर्शन का, अनाज में चना का, गर्मी में पना का और जाने में कोरोना का। बोलिए 24 भगवान की।